आज स्कूल। हमारा टॉपिक है बरसात। आज कल कल बादल आने लगता है, बरसात होने वाली है। तो हम टल कर ले। बारिश का पानी में पीने के काम आता है। हम बरसात के पानी से सिंचाई करते हैं, जिससे हमें फसल मिलती है। फसल से हमें अनाज मिलता है। अनाज हमें काम आता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और ताकतवर बनता है। बरसात के पानी से पेड़ हरे भरे होते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमें खाने के लिए फल देते हैं। बरसात के पानी को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। बारिश है तो जल है, जल है तो कल है। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहम्मद। मैं किसी क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी नाम है मुफीदा मुफीदी। मेरी कविता का नाम है बारिश आई रिमझिम। बारिश आई टिप-टिप, बारिश आई रिमझिम। आज चले बच्चे में, आज चले तो भीग में। जब भी बारिश आती है, मेरा मुझको लाती है। बिना के पंख फैलाकर जब भी बारिश आती है, हरियाली हरियाली छा जाती है। जब भी बारिश आती है, मोर रिमझिम रिमझिम बारिश है, टिप-टिप बारिश है। आओ चले सकती है, आओ चले तो भीग में। जब भी बारिश आती है, हरियाली हरियाली छा जाती है। अब बोल दो धन्यवाद। धन्यवाद। बरसात और बारिश है, छन छन छन। थैंक यू, थैंक यू। आदरणीय शिक्षिका महोदय और मेरे प्रिय मित्रों, सुप्रभात। मेरा नाम हृदय कापड़ी है और मैं कक्षा HKG की छात्रा हूँ। और मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आओ मिलकर पेड़ लगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं। वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वस्थ बनाए। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अपना घटने पाए। पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अपना घटने पाए। मिलकर हम ये कसम बाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। ना करो पर्यावरण का निरादन, ना करो पर्यावरण का निरादन। ये धरती का अपमान है। हर एक जीव जंतु और पेड़ पौधा, हर एक जीव जंतु और पेड़ पौधा इस धरती का सम्मान है। जय हिंद, धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम निहित अग्रवाल है। मैं कक्षा HKG में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम है पेड़ लगाओ। धरती की बह रही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, पेड़ लगाओ बारंबार। आओ मिलकर कसम रे खाए, अपनी धरती हरी बनाए। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन में मुस्कान है। आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर जगमगा कर जीवन
जीवन सुखी बनाए हम, आओ पेड़ लगाए हम। धन्यवाद। मेरा नाम है श्री शर्मा और मैं कक्षा HKG में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने आई हूँ। मेरी कविता का नाम है पेड़। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाए। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दें, जीवन को यही निशानी दें। आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर जग महकाकर जीवन सुखी बनाए हम। आओ पेड़ लगाए हम। धन्यवाद। मेरा सवारिया फ्रॉम 1A। आज मैं शिक्षक में 12वें बजाता हूँ। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षा देने वाले तो शिक्षक कहते हैं। शिक्षक को गुरु भी कहते हैं। गुरु के बिना नान नहीं, नान के बिना महान नहीं। शिक्षक बच्चे को नागरिक बनाते हैं। शिक्षक भविष्य बनाते हैं। शिक्षक भूल वाले को सुधार के मार्गदर्शन देते हैं। शिक्षक वास्तव में महान संपत्ति है। शिक्षक महान पैसा है। विद्या में भेदभाव नहीं करते। मेरा नाम बानी गुलजार है। मैं कक्षा 1A में पढ़ती हूँ। मेरा विषय का नाम शिक्षक है। शिक्षक हमें बहुत ज्ञान देते हैं। वो हमें अच्छा और बुरी इंसान बनाने में मदद करते हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में उनकी बहुत अहमियत होती है। वो हमें सही गलत की पहचान बताते हैं। मेरे शिक्षक मेरे माता पिता के जैसे हैं। मैं उनकी बहुत आदर करती हूँ। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के बच्चों को अच्छा नागरिक बनाती है। धन्यवाद। गुरु गोविंद खड़े, काके लाओ पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं 10वीं कक्षा प्रथम अ की छात्रा आज आपके सामने मेरे शिक्षक विषय पर कुछ पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ। शिक्षक है शिक्षा का सागर, शिक्षक बांटे ज्ञान बराबर। शिक्षक मंदिर जैसी पूजा, माता पिता का नाम है दूजा। प्यासे को जैसे मिलता पानी, शिक्षक वही होती है जिंदगानी। शिक्षक न करता जात पात, शिक्षक न करता पक्षपात। निर्धन हो या धनवान, शिक्षक को सब एक समान। शिक्षक को सबसे ज्ञाना मानती है सच्चा ज्ञाना। अंत में मैं अपनी वाणी को एक दोहे से विराम देना चाहूंगी। गुरु है गंगा ज्ञान की, करे पाप का नाश। ब्रह्मा विष्णु महेश सम, करे काटे पाप का पाश। धन्यवाद। मेरा नाम ज्ञानसी है। मैं कक्षा प्रथम में पढ़ती हूँ। मेरे प्यारे शिक्षक आ इ ई हमें पढ़ाकर ज्ञान गाड़ी जलाते शिक्षक, सैर कराते दुनिया भर की कई राग सुनाते शिक्षक, घर बैठे दुनिया दिखलाते बिगड़ी बात बनाते शिक्षक, बिगड़ी बात बनाते शिक्षक।
माता देती है जीवन, पिता देते हैं सुरक्षा, पर एक शिक्षक सिखाता है एक सच्चा जीवन, जो बनाए हमें सच्चा और अच्छा इंसान, दे सही गलत की पहचान, नाद जाद के भेद बिना, है सत्य सत्य नमन आपको, आप और आपकी शिक्षा को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे शिक्षकों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्ते। आदरणीय शिक्षकों और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम जान जाना है। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। हमारे भारत देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली का जन्म हुआ था, जो एक विद्वान और बहुत बड़े शिक्षक थे। कुछ लाइनें मेरी प्यारी अध्यापिका के लिए। मेरी प्यारी अध्यापिका का नाम संगीता मैडम है। वह बहुत दयालु और समझदार है। वह को हमें कोई भी परेशानी होने पर प्यार से समझाती है। वह किसी भी विद्यार्थियों में भेदभाव नहीं करती है। उनका पढ़ाने का और समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। वह सभी बच्चों से प्रेम करती है। मेरी टीचर मेरी माँ जैसी, अच्छे काम पर देती शाबाशी। जब भी करे हम बच्चे शैतानी, कान पकड़े याद आए नानी। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरु। आदरणीय विनयाचार्य जी, चचा जी और मेरे प्रिय छात्रियों, मैं प्रियांक पेशवानी। आज मैं आपके सामने सभी शिक्षकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शिक्षक का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला व्यक्ति। शिक्षक को गुरु कहा जाता है। एक अच्छे शिक्षक का चार्ज किसी भी व्यक्ति को महान बनाता है। शिक्षक सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो सब बच्चों को प्रेम से पढ़ाती है। मैं अपनी सभी शिक्षकों से बहुत प्यार करता हूँ। धन्यवाद सब शिक्षकों का। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम ऋतिका माहेश्वरी है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको प्रदूषण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदगी। प्रदूषण 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जब वायु में हानिकारक गैसें मिलकर वायु को दूषित करती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण, जब जल में बाहरी अशुद्धियां मिलकर जल को दूषित करती है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वाहनों, कारखानों, मोटरसाइकिल, लाउड स्पीकर के सायरन की वजह से जो शोर होता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा होती, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा होता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोप का कारण भी प्रदूषण ही है। प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सामाजिक जागरूकता प्रदूषण को कम करने का एकमात्र उपाय है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्र, मैं जीविका कुंवर कक्षा 2 से जल है तो कल है
तो कल है। धन्यवाद। मैं निशा गुर्जर कक्षा द्वितीय अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने जल पर निबंध प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जल है तो जीवन है। जल लाखों प्राणियों का घर है। जल हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करता है। जल कपड़े धोने, खाना बनाने, नहाने के काम आता है। जल हमारे शरीर में सारी गंदगी को बाहर निकालता है। जल हमारे शरीर में 70% जल है। हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। आहारों से निकलने वाले व्यर्थ जल को पौधों में पानी डालने के काम लीजिए। ब्रश नहीं, हाथ धोते समय और दातुन करते समय नल को बंद रखें। जल है तो कल है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनवी है। मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सोफिया हाई स्कूल है। आज मैं आपको जल के ऊपर कुछ विचार बताना चाहती हूँ। जल दो वर्णों से बना है, जय और लय। जैसे जीवन, लय से लाना। अर्थात जल हमारी पृथ्वी पर जीवन लेके आया है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव शरीर 60% भाग जल से बना हुआ है। पृथ्वी की सतह लगभग 75% जल से भरी हुई है। उसका केवल एक भाग हमारे पास पीने के लिए उपलब्ध है। पीने योग्य पानी बड़ी तेजी से समाप्त और तथा प्रदूषित होता जा रहा है। जब तालाब, नदियों, नहरों आदि में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि व्यस्त दिनचर्या में हमारा एक दिन ध्यान उस ओर जा सके। पानी की उपयोगिता को समझते हुए हमें उसका संरक्षण करने की बेहद जरूरत है। इसलिए हमें उसके उपाय सोचने की भी बेहद जरूरत है। इसलिए मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहती हूँ। वर्षा का पानी इकट्ठा कर उपयोग करना। जल के उपयोग के बाद नल को बंद रखें। मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। तालाब, नदियों, नहरों, झीलों में कूड़ा कचरा न फेंकें। धन्यवाद। मेरा नाम रूपाली गनोतिया है। मैं सोफिया स्कूल की कक्षा सेकंड बी की छात्र हूँ। आदरणीय प्राचार्य जी और मेरे सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में हर साल ऐसे अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, जैसे बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस आदि। इसी तरह भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको जल के कुछ महत्व बताना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि जल ही जीवन है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एकमात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जल होने के कारण जीवन संभव है। जल प्रत्येक जीव की आवश्यकता होती है, चाहे जानवर हो या पशु पक्षी। जल के बिना जीवित रहना असंभव है। हमें हमारे दैनिक कार्यों में, जैसे पीने के लिए पानी, नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाना आदि के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। जल के कई स्रोत हैं, जैसे नदी, तालाब, कुआं, झरने आदि, जिन्हें हमें साफ रखना चाहिए। जल की हर एक बूंद कीमती है।
हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। जल के महत्व को समझते हुए हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि बिजली बनाने में भी हम जल का उपयोग करते हैं। जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जल की जरूरत हमारी जिंदगी में बहुत अधिक है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात आदरणीय सिस्टर समस्त अध्यापक और मेरे प्यारे सहपाठियों। मेरा नाम कौशल हरिद्वार है। मैं कक्षा दूसरी बी का छात्र हूँ। मेरी कक्षा अध्यापिका का नाम है श्रीमती ऋतु गोयल। मैं आपके सामने जल के बारे में अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। धरती पर मौजूद हर व्यक्ति, हर प्राणी व पक्षी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमारा मानव शरीर 70% पानी से बना है। हम बिना पानी 5 दिन से ज्यादा नहीं जीवित रह सकते। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। हमारे लिए प्रकृति का अमूल्य उपहार है क्योंकि जल है तो कल है। जल ही जीवन है। जल जीवन का अनमोल रतन, उसे बचाने का करो जतन। आओ मिलकर कसम खाए, बूंद बूंद पानी की बचाए। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Manvi Naresh Bhai Desai from class 3rd A. I am presenting a Hindi poem. शिक्षक है शिक्षा का सागर, शिक्षक बांटे ज्ञान बराबर। शिक्षक मंदिर जैसी पूजा, माता पिता का नाम है दूजा। शिक्षक न देखे जात पात, शिक्षक न करे पक्षपात। निर्धन हो या हो धनवान, शिक्षक को सब एक समान। शिक्षक मांझे तो नाव किनारा, शिक्षक डूबते को सहारा। शिक्षक का सदा ही कहना, श्रम लगन है सच्चा गहना। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम तृप्ति जैन है। मैं कक्षा 3 की छात्री हूँ। प्रस्तुत है गुरु के लिए मेरे विचार। ईश्वर की मोहरत है गुरु, माता पिता की सूरत है गुरु। शिक्षा राष्ट्र के चरित्र निर्माण की ताकत है और शिक्षक के बिना आप सभ्य और समृद्ध समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षक वो किसान है जो मानव मस्तिष्क में ज्ञान का बीज बोता है। गुरु बिन ज्ञान न होत, गुरु बिन दिशा अजान। गुरु बिन इंद्रिय न सदे, गुरु बिन बढ़े न ज्ञान। शिक्षक कभी साधारण नहीं होते। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। मात्र चौक और चुनौती के सही मिश्रण से शिक्षक जीवन बदल सकते हैं। मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान दिया, हर अंक के साथ शून्य के जुड़ने का महत्व बताया। एक विद्यालय का नाम अच्छे छात्रों से नहीं बल्कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले शिक्षकों से होना चाहिए। एक शिक्षक का किरदार इतना महान होता है कि वह अपने शिष्य की सफलता देखकर खुद को सफल मान लेता है। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलियारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। मेरे जीवन में आने वाले हर एक शिक्षकों से शत
शत नमन। धन्यवाद। Morning, respected teachers, respected sisters, and my dear friends. My name is Navya Peshwani from class 3 A. मैं आज सभी शिक्षक के लिए एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है हमारे शिक्षक। जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो। शीश झुकाकर श्रद्धा से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी हमें दिखाते शिक्षक। बुरे और अच्छे की पहचान हमें कराते शिक्षक। अक्षर अक्षर हमें सिखाए, शब्द शब्द का अर्थ बताए। पहले हमें देते शिक्षा, फिर लेते हमारी परीक्षा। कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते। जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो। शीश झुकाकर श्रद्धा से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो। धन्यवाद। नाम भव्या पुरोहित है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सोफिया हाई स्कूल है। मैं आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो आप सभी गुरुओं को समर्पित है। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बताते हैं आप। झूठ क्या है और सच क्या है, ये सब समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं आप। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी जगाते हैं आप। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। धन्यवाद। मेरे प्यारे प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम समरजीत सिंह राठौड़ है। मैं कक्षा 3री बाबा छात्र हूँ। मैं आपको आज हिंदी दिवस पे हिंदी की एक सुंदर सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। हम स्कूल रोज जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते। दिल बच्चों का कोरा कागज, उस पर ज्ञान अनेक सिखवाते। जाति धर्म पे लड़ो ना कोई, करना सबसे प्रेम सिखाते। हमें सफलता कैसे पानी, कैसे चढ़ना शिखर बताए। सच तो ये है, स्कूल में एक अच्छा इंसान बनाते। हम स्कूल रोज जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम साची गौड़ है। मैं कक्षा 3री में पढ़ती हूँ। आप सभी आदरणीय शिक्षकों के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी कविता। जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो। सिर झुकाकर श्रद्धा से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी हमें दिखाते शिक्षक। सही और गलत की पहचान हमें कराते शिक्षक। पहले देते हमको शिक्षा, फिर लेते हमारी परीक्षा। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो। सिर झुकाकर श्रद्धा से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो। धन्यवाद। My name is Princy Patel. I am studying in class 4th A. Now I am going to do tree plantation. Now I am going to speak 10 lines on importance of tree. Number 1. Trees are the basis of sustaining life on earth. Number 2. Trees absorb carbon dioxide and release oxygen by a process called a photosynthesis. Number 3. They also help in reducing soil erosion by binding the soil to their roots. Number 4. Trees absorb carbon from the atmosphere and store it in their wood and bark, thus slowing the rate of global warming. Number 5. Forests help in flourishing wildlife
and providing shelter for thousands of species, including humans. Number 6. Trees provide fruits, a source of food for birds, animals, and humans. Number 7. They are also the main source of raw material for timber and paper industries, which helps in boosting economy. Trees act as natural air conditioners by reducing heat up to 8 to 10 Celsius, thus cooling the environment. Number 9. Neem is the common tree which helps in purifying the atmosphere by killing harmful organisms. Number 10. Birds lay their eggs in the nest made on the tree. Thus, trees also help in nurturing many species. Thank you. Good morning, teachers, principal, and my dear friends. My name is Lakshita Devda. Today I grow a aloe vera plant. And aloe vera is a succulent plant. It doesn't have stem. Are very thick and fleshy, and this plant is good for our skin, hair, and body. Thank you. Good evening, principal ma'am, teachers, and my dear friends. My name is Yas Devi. I am studying 4th standard, section 8. Today I show digging tree plantation of banana tree. I am take banana tree plant. And now I am shifting the soils. And now I am watering it. And tree leaves take carbon dioxide from air and give out oxygen in the air. Tree roots make soil fertile. Trees are of many types. There are thousands of trees in the world. Trees are an important part of ecosystem. Rain comes with the help of tree leaves. Banana tree is rich vitamin in vitamin B6 and vitamin C. Banana tree leaves help us to packing, storing food for long time. Banana tree stem fibers help us to making garments. Banana tree stem fibers help us to burning the stones in kidney in our body.
coconut tree leaves help us to making broom, and this is called coconut tree. This leaves sharp needle. The going line causes help us to making the broom, and lemon plant has, and this is called lemon plant, and lemon plant has vitamin C, rich vitamin, and radish plant has potassium, calcium, and sulfur fibers. Carrot plant help us to making our eyes strong. Carrot plant is a rich vitamin in vitamin C and vitamin B1 and vitamin B2 and in vitamin A. And lemon and tulsi and mint, these are called antiseptic plant. Thank you. Good morning, respected principal ma'am, all my teachers and all my friends. Today I am planting a small plant that make a big tree and that take in carbon dioxide and give us oxygen. So let us plant that plant. So first we will okay. So save tree, save earth. Thank you. My respected teacher, my name is Disha Khuteta from class 40. Today I am going to tell about planting. Friends, we know that flowers are very beautiful. Flowers attract everyone. There are various types of flowers in the world. We see a lots of colorful flowers, like you can see in my garden. Red flower, white flower, and pink flower, and red flower. But you know that some flowers are seasonal and some flowers are smell so sweet. Flowers are used to greeting people. So friends, now I am going to tell about beautiful sadabar. This is a sadabar flower. You can see it fresh, naturally green, grown periwinkle. This is pink sadabar plant. So now I am going to show you how to grow sadabar plant at home. This is a sadabar plant. Roots and leaves and branches. So now I am going to show you how to grow a sadabar plant. Clean soil of garden should be fast draining. Sadabar needs sunlight. In fact, the best location for sadabar plant will be the one that gets direct sunlight in the morning. 5 to 6 hours of sunlight every day, and will know the best. Do not use high pressure. It with fertilizer time to time. Now I am going to tell you about sadabar periwinkle. This is a sadabar periwinkle. Flowers are famous for their pleasant smell. This plant is full of medicine. Quality has its smooth. These flowers are act as natural medicine for type 2 diabetes. It is commonly found plant in India. Sadabar plants contain various useful in conditions such as cancer, diabetes, high blood pressure and stroke. So that this plants is very important and useful for our health. Healthy. This is very special Ayurveda herbs. Plant this plant seed.
beautiful evergreen of everlasting flowers. Thank you. Good morning everyone. I am Sarup Deva of class 4th. Today I am planting a tree. Let's start. Now I am digging a hole. Oh, bhai. And today I am speak about how to grow a tree. I will put some seed. अरे यार गीला हो रहा है. Now I will put sand on. After covering, we will put some water. We have some put water. It will grow slowly. It will grow like this big. मेरे माननीय प्रधानाचार्य जी, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्रिय दोस्तों को सुप्रभात। मेरा नाम है हर्षदा शर्मा और मैं कक्षा 5A की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के महत्व के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ और आशा करती हूँ कि वह आपको ज्ञानवर्धक लगेंगी। भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा में इसकी विविधता के साथ लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया में विभिन्न भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी भाषा ही सबसे ज़्यादा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। वर्ष 1945 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ था। जब से हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा माना जाता है। सन 1918 में गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, जिस पे आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया। अतः हिंदी के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के द्वारा इस दिन पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। अतः ये दिन सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व गौरवमयी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दक्षिता चौधरी कक्षा 5 से। मेरे आदरणीय प्रधान अध्यापिका, गुरुजनों और मेरे प्यारे सहपाठियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भाषा है जिससे मैंने लोगों को जाना है, एक भाषा है जिसने मेरे अस्तित्व को पहचाना है। हिंदी सिर्फ मेरी मातृभाषा ही नहीं, पूरे भारत देश का गौरव है। हिंदी भाषा हर एक भारतीय के दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़क तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह लोगों में बोलचाल की माध्यम बनी हुई है। हम कह सकते हैं कि हमारे देश के नागरिकों को आपस में जोड़े रखने वाला पुल हिंदी भाषा ही है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। इसी के साथ हिंदी के महत्व और उपयोग को प्रचलित करने के लिए हम वर्ष 1953 को प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। भारत में लगभग 70% से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं और समझते भी हैं। इसी के साथ संसार में हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाती
वाली भाषा है। ये देश मेरा भारत, यहाँ हर धर्म जाति के लोग हैं। हिंदी भाषा इनकी एकता का संदेश है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापिका एवं स्वयं के मित्रों, आज मैं हिंदी दिवस पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बोलने जा रही हूँ। मैं अहाना टियोटिया, क्लास 5A। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गई थी। 70% से अधिक लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। 150 स्कूलों से भी ज़्यादा हिंदी विशेष के तौर पर पढ़ाई जाती है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा में सबसे प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। इंटरनेट पर हिंदी की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। हिंदी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की भी राज्य भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी के महत्व को बताने और इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी बताया था। हिंदी दिवस हिंदी भाषा के सम्मान और उत्थान के लिए मनाया जाता है। हिंदी भाषा पूरे भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा भी है। हिंदी दिवस के दिन 14 सितंबर को राष्ट्रीय छुट्टी भी दी जाती है। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी, समस्त गुरुजनों एवं मेरे मित्रों, मैं कक्षा 5B की छात्रा वेनुश्री साठला हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे शब्द पसंद आएंगे। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाषा प्रावधानों को स्वीकार कर हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा की मान्यता दी। तभी से 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। कहीं कहीं प्रत्येक सप्ताह या हिंदी पखवाड़ा के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी स्पष्ट कहते हैं, अगर स्वराज्य करोड़ों भूखे मरने वाले करोड़ों निरक्षरों, निरक्षर बहनों, दलितों व अंत्यजों के लिए हो और इन सब के लिए होने वाला हो, तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदुस्तान को अगर सचमुच एक होना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता। पहला, जो बोलने सुनने में सरल व सरस हो। दूसरा, जिसमें देश के भविष्य के लिए अधिक विकास का सामर्थ्य हो। तीसरा, जिसे देश के अधिकांश निवासी बोलते व समझते हो। हिंदी भारत में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह हिंदी प्रचार समीक्षाएं, हिंदी गणतंत्र अकेडमी, हिंदी साहित्य अकेडमी व तरह तरह की संस्थाएं बनाई गई। इसके बावजूद हिंदी जन जन की भाषा नहीं बन सकी। इसका मुख्य कारण लोगों में अंग्रेजी के प्रति बढ़ता मोह व सरकार के द्वारा हिंदी के प्रति प्रेम जागरूकता करने में ईमानदारी का अभाव। राष्ट्र एकता का सबसे बड़ा माध्यम हिंदी है। इसे बोलने व समझने वाले लोगों की संख्या लगभग 5 करोड़ है।
राष्ट्रभाषा हिंदी का जागरण करने के उद्देश्य से ही हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद।